एपिसोड के स्टार्टिंग में क्विंगजाओ प्लेस के बारे में बताया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग की रिस्पेक्ट होती है और कमज़ोरों को मारा जाता है और उनसे काम कराया जाता है और उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है और हमेशा उनको बुली किया जाता है। इस प्लेस में बहुत सारे वॉरियर होते हैं बट कुछ ही लोग स्वॉर्ड्समैन बनते हैं। यहाँ पर हमें स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताया जाता है। यह ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो अपने कल्टीवेशन को पीक पर ले जाते हैं और अचीव करते हैं इमॉर्टैलिटी को। यही रीज़न है कि इन्हें इमॉर्टल स्वॉर्ड्समैन कहते हैं। और यहीं पर सीन कट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि कह रहा होता है, मेरा नाम ये जुआन है, मुझे अपने ही क्लैन मेंबर ने ट्रिक किया और मेरी एलेक्सियर फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए मैं बाउंडलेस रियल्म में इंटर करना चाहता था। और यहीं पर सीन कट होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, मेरे पास एक कल्टीवेशन टेक्निक है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? और फिर से यहाँ पर सीन कट होता है और फिर से हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, अपनी स्वॉर्ड के साथ मैं अपने आप को प्रूव करूँगा इस वर्ल्ड को। अब मैं मेन कैरेक्टर की जगह एमसी कहूँगा। तो अब हमारा एमसी की जो सिस्टर होती है उसको दिखाया जाता है। वो बहुत ही प्यारी होती है और वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। और यहीं पर सीन कट होता है। हमें क्विंगजेन सिटी के जियांग किंगडम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। चारों तरफ पहाड़, पेड़ पौधे, घर होते हैं और हमें यहीं पर एक प्लेस के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और कोई एल्डर कह रहा होता है कि जो हमारी फैमिली में ये जुआन यानी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, ना ही तो इसके पास कोई टैलेंट है और ना ही तो वर्च्यू है, और अभी इसी समय मैं इसे फैमिली के हायर से निकालता हूँ और इसकी जगह ये लैंग लेगा फैमिली की हायर की जगह। यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सभी लोग। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है, यह सब कैसे हो सकता है? ये जॉन ने हमारे फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया और आप उन्हें ऐसे ही निकाल दोगे? उसकी पोजीशन से नहीं हो सकता। और जो ये लड़की होती है हमारे एमसी की सिस्टर होती है। तभी वहाँ के लोग जो होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर के सामने बोलने की, उनको ऑर्डर रिफ्यूज़ करने की, अपनी ज़बान को संभालो। तभी एमसी की सिस्टर कहती है, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे ब्रदर ने अपनी जान दांव पर लगाई इस फैमिली के लिए और आप लोग ऐसा कर रहे हो उसके साथ। ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उसकी बहन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारा एमसी की सिस्टर हमारे एमसी की सिस्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जो हमारा एमसी की सिस्टर होती है वह बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। तभी उनमें से कोई एक लड़का आता है और उसके गाल पर बहुत तेज स्लैप मारता है, तमाशा मारता है। फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि एल्डर के पास खड़ा होता है और कह रहा होता है, तुम्हारे पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर के सामने, तुम क्या ऐसे बोलोगी? तुम्हें सभी के सामने एल्डर को रिफ्यूज़ किया है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी उनमें से कोई एक लड़का आता है और हमारे मेन कैरेक्टर की जो सिस्टर होती है उसको उसके बाल पकड़कर खींचने लगता है और वो रोने लगती है। और तभी हमारे एमसी यानी मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और यह कहकर उस लड़के को
जो सिस्टर के पास खड़ा होता उसको बहुत तेज पंच मारता है और उस लड़के की तो हवा ही टाइट हो जाती है। तभी जो न्यू हायर होता है जिसका नाम ये लेंग होता है, जो फैमिली का न्यू हायर होता है, वो कहता है, ये जुआन तुमने मेरे आदमी को कैसे मारा? और मन में कहता है, मैंने तो इसके पीछे कुछ आदमियों को लगाया था इसको मारने के लिए, ये कैसे बच गया? तभी हमारा एमसी कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता या किसके लिए काम करते हैं और किसके आदमी हैं। यह कहकर अपनी लात इसके सर पर मारता है और इसका सर पूरा पिचक जाता है और सारा खून फ्लोर पर फैलने लगता है और कहता है, अगर किसी ने भी मेरी बहन को छूने की हिम्मत भी की तो उसे मैं मार डालूँगा। और तभी जो एल्डर होते हैं कहते हैं, अब तुम इस फैमिली के हायर नहीं रहे, अब तुम्हें मेरे आदमी को मारने की कोशिश की और तुमने मेरे आदमी को मारने की कोशिश की है सबके सामने। यह सब कह करके जो एल्डर होते हैं वह अपनी पावर को एकत्रित करते हैं और एमसी की तरफ बढ़ते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं एमसी को। और एमसी का मतलब मेन कैरेक्टर, ठीक है। और एमसी भी अपने पंच को आगे बढ़ाता है डिफेंस करने के लिए। तब भी एल्डर की पावर ज़्यादा होती है। हमारे मेन कैरेक्टर ये जुआन कुछ कदम पीछे चला जाता है एल्डर की पावर की वजह से और हमें एल्डर की पावर को बताया जाता है जो कि 7th लेवल पर होते हैं। क्यों आई मतलब कि कंट्रोल रियल्म के। और कुछ लोग कह रहे होते हैं जो ये जुआन है सिर्फ 5th लेवल पर है एंडलेस रियल्म के, तब भी उसने एल्डर के अटैक को रोक लिया। एल्डर भी थोड़ा सा घबरा जाता है और मन में कहता है, ये जुआन भी बहुत पावरफुल है, इसे जल्दी से यहाँ से निकालना होगा। और ये जुआन कहता है, मुझे आपने हायर की पोजीशन से क्यों निकाला? तभी एल्डर कहता है, ये लैंग ने अभी अवेकन किया है, उसकी अभी अवेकनिंग हुई है, ये बहुत ही ख़ास है, ये चूजन पर्सन है एंड राइटफुल है, हायर है हमारी फैमिली के लिए। और हमारा एमसी कहता है, अगर यह मुझे फ़ाइट में हरा देता है और पूरी पब्लिक के सामने जीत जाता है तो मैं इसे हायर बना दूंगा और अब यह मेरा चैलेंज रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। तभी ये लंग कहता है, हमें फ़ाइट करने के लिए एरिना में चलना होगा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तभी ये जवान कहता है, अभी टाइम क्यों वेस्ट करना, जल्दी से एरिना में चलते हैं और फाइट करते हैं। तभी ये लैंग कहता है, मन में कहता है, क्या इसे डर नहीं लगता मरने से, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये मुझे मार देगा। और यह सोचकर ये लैंग कहता है, आज से 1 महीने बाद हम एरिना में फ़ाइट करेंगे एक दूसरे के सामने और पैट्रियार्च विटनेस होंगे हमारे फाइट के। और जो एमसी होता है कहता है, बहुत बढ़िया, 1 महीने बाद मैं तुम्हारी इस मिसरेबल लाइफ को एंड कर दूंगा, पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और अपनी बहन को उठाता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी सीन कट होता है और जो एल्डर होता है वह कहता है, उसने बहुत सालों से बाहर फाइट की है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे फाइट कर लोगे? और तभी ये लैंग कहता है, मेरी अभी अवेकनिंग हुई है और अभी मेरी सोल पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुई है। मेरी बॉडी 1 महीने में इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा यहाँ पर इस प्लेस में। यहीं पर सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है जो ये जवान कहता है, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है? उसकी बहन कहती है, नहीं ज़्यादा नहीं लगी है, और रोने लगती है।
और अपने भाई से कहती है, तुमने बैटल को एक्सेप्ट क्यों किया? तुम उससे मत फाइट करो, तुम्हें कुछ हो गया तो। ये जुआन कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं नहीं हारूंगा, कोई चांस ही नहीं है मेरा हार जाने का। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उन्हें तुमको परेशान करने नहीं दूंगा, अब बहुत हुआ। और यह कहता है कहता है कि अब तुम आराम करो, और ये कहकर बाहर जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। और तब का सीन याद करता है जब उसे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया था, और जो एमसी होता है वह सबको मार देता है, और लास्ट में एक बंदा बचता है, उससे पूछता है तुमको किसने भेजा है, और वह लड़का कहता है, तुम्हारा इलेक्शन फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और अब तुम भी मारे जाओगे, और अब मुझे भी मार डालो, हा हा हा। ये जवान सोचता हुआ कहता है, उन लोगों को ज़रूर ग्रेट एल्डर ने ही भेजा होगा, मैं अपनी लाइफ रिस्क पे डाली इस फैमिली के लिए, और यह फैमिली अब मुझे ही मारना चाहती है। और तभी अपने कपड़ों में से एक रिंग को निकालता है और कहता है, माँ तुम परेशान मत हो, मैं अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और तभी वह रिंग ग्लो करने लगती है, और उसमें से डार्क रेड टाइप की एनर्जी निकलने लगती है और उसके सर पर जाने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी होता है, जो ये जवान होता है, वह एक प्लेस में आ चुका होता है जो कि डार्क रेड टाइप प्लेस होती है, और कहता है, यह तो वो जगह है जहाँ पर हेवन अर्थ के जितने भी गॉड एंड डेविल होते हैं सब यहाँ पर कैद होते हैं। यहाँ पर जो कल्टीवेटर होते हैं जैसे कि ह्यूमन एंड इमॉर्टल्स, उनका आना मना है। और यह सब देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। जो आदमी होता है वह कंकाल टाइप का लग रहा होता है, और उसके सामने एक तलवार रखी होती है। और जो वो स्केलेटन होता है, वह उसने ज़मीन पे कुछ लिखा हुआ होता है। वो कहता है, मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर हूँ, 12 सालों से बंद था यहाँ पर, मुझे यहाँ पे कैद किया हुआ था। मैंने अपनी सारी स्किल यंग जनरेशन को देना चाहता हूँ, और तुम्हें मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेट का ख्याल भी रखना होगा। तो वहाँ पर टेक्निक लिखी होती है, वहाँ स्वॉर्डमैनशिप की होती है, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। यहाँ पर कुछ ही लोगों के पास जो होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, ये जवान कहता है, इस टेक्निक के साथ मैं ये लैंग को तो मैं एक ही ब्लो में हरा दूंगा। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, तुम्हारी इलेक्शन फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तुम्हें इसके लिए नहीं बनाया गया है, तुम इसे भूल जाओ, तुम इसके लिए वर्दी सक्सेसर नहीं हो। और ये सुनकर ये जवान जो होता है वो घबरा जाता है, और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। वह कहती है, तुम टॉइश बॉडी और डुअल स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा हुए हो, इसीलिए कोई भी हैरानी की बात नहीं है तुम्हें क्यों चुना गया है। तुम टैलेंटेड हो, बट तुम्हारा एलेक्सियर फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम्हें कोई दूसरा कल्टीवेशन मेथड यूज़ करना होगा। मेरे पास एक कल्टीवेशन टेक्निक है, अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो तुम अपने स्वॉर्ड को यूज़ कर पाओगे। इसकी जगह अगर तुम स्वॉर्ड बॉडी डेवलप्ड कर लेते हो, तब पूरा वर्ल्ड तुम्हारे घुटनों यानी कदमों के नीचे आ जाएगा। क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? तभी ये जवान कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? वह कहती है, क्योंकि तुम नए टावर मास्टर बन चुके हो यहाँ के।